बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर राजा महाराजाओं का राज था और वीरता को सबसे बड़ा गुण माना जाता था। उसी समय धरती पर एक असाधारण बालक जन्मा। कर्ण वह सूर्यपुत्र था, परंतु उसका पालन पोषण एक सारथी के घर हुआ। बाल्यकाल से ही वह महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन क्षत्रिय न होते हुए उसे कोई श्रेष्ठ गुरु सिखाने को तैयार नहीं था। कर्ण को जब यह ज्ञात हुआ कि परशुराम, जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों से घृणा करते हैं, केवल ब्राह्मणों को ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाते हैं, तो उसने एक साहसी निर्णय लिया। वह ब्राह्मण वेश धारण कर परशुराम के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, मुझे शस्त्र विद्या सिखाइए। मैं अपना जीवन धर्म और न्याय की रक्षा में समर्पित करना चाहता हूं। परशुराम उसकी भक्ति और विनम्रता से प्रभावित हुए और उसे शिष्य बना लिया। कर्ण दिन रात अभ्यास करता और हर विद्या को शीघ्रता से सीखता। परशुराम को यह जानकर आश्चर्य होता कि उनका यह शिष्य कितनी तीव्रता से हर शस्त्र विद्या में पारंगत हो रहा है। एक दिन की बात है, परशुराम अत्यंत थके हुए थे। वे कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी धरती से एक कीड़ा निकलकर कर्ण की जांघ में काटने लगा। कर्ण ने दर्द सहा, परंतु अपने गुरु की नींद में खलल नहीं डाला। खून बहता रहा, दर्द बढ़ता गया, पर कर्ण निर्विकार बैठा रहा। जब परशुराम की नींद टूटी और उन्होंने यह देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने कहा, हे बालक, कोई साधारण ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता। तू कौन है? सच सच बता। कर्ण ने सिर झुकाकर सारी बात कह दी कि वह एक सारथी पुत्र है, पर वीरता और ज्ञान की चाह में उनके चरणों में आया। यह सुनकर परशुराम को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, तूने मुझसे झूठ कहा, इसलिए मैं शाप देता हूं कि जब तुझे अपने जीवन में सबसे अधिक इस विद्या की आवश्यकता होगी, तब तू इसे भूल जाएगा। यह सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने न अपने गुरु से विद्रोह किया, न क्रोध दिखाया। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, जो आपने सिखाया वह मेरे लिए अमूल्य है। शाप भी आपका आशीर्वाद है। परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया, तू इतिहास में वीरता का प्रतीक बनेगा। तेरा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। इस प्रकार कर्ण ने परशुराम से महान शस्त्र विद्या सीखी और जीवन भर अपने ज्ञान और धर्म के लिए संघर्ष करता रहा।